हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गिराने की और सरकार बचाने की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में अभी कांग्रेस पार्टी की ना केवल जीत होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं सामने आकर के कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो यानी यह पासा पूरी तरह से पलटा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामने आकर के पत्रकारों से इस बात को कहा है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं योद्धा हूं, युद्ध की तरह से इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। और जो लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। कई बीजेपी के विधायक वो हमारे संपर्क में हैं। तो यानी अब तक जो कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बीजेपी बना रही थी कि हमने आपके 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवा दी, आपके 6 विधायकों को हम हरियाणा लेकर के चले गए, अब कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर प्रेशर बना रही है और कांग्रेस कह रही है कि आपके कई विधायक वो हमारे संपर्क में हैं। तो यानी पूरी तरह से खेल पलट गया है, पूरी तरह से खेल पलटा हुआ नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री का जो बयान है वो मैं आपको पढ़ करके आपको सुनाता हूं, उसके बाद में आप सुनिएगा किस अंदाज में जो है वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए, फिर वो वीडियो बाइट में आपको आगे सुनाऊंगा। पहले ये देखिए, मैं एक योद्धा हूं, बजट में बहुमत साबित करेंगे। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हूं और योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है, जीत संघर्ष की होती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। यह सरकार आम आदमी, कर्मचारी और महिलाओं की सरकार है। भाजपा की ओर से विधायकों को बरगला करके जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह सफल नहीं होगा। आगे वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को युद्ध की तरह से लड़ूंगा। सीएम ने कहा कि बजट सत्र में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। भाजपा के कई विधायक, ध्यान से सुनिए, भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जो लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। भाजपा का सदन में बर्ताव उचित नहीं है, यह मुख्यमंत्री ने कहा। सुनिए जरा। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। कमरे में और 1.5-2 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास, वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैं कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के इस बयान के बहुत गहरे मायने हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि मुख्यमंत्री में अब कॉन्फिडेंस है और वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए सरकार चलेगी। और दूसरी बड़ी बात वो इससे ये कह रहे हैं कि मैं योद्धा की तरह से, युद्ध की तरह से इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। तो यानी अभी तक जो मुख्यमंत्री को लेकर के जो बातें चलाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो सारी की सारी बातें फर्जी निकली है। कई चैनलों पर खबर चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में गिर गई है, 2 घंटे में गिरने वाली है, 4 घंटे में गिरने वाली है, ये हो गया है, वो हो गया है। और कई चैनलों ने खबर चला दी थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने भी इससे पहले जो खबर चलाई थी उसमें कहा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। मैंने ये नहीं कहा था कि इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आला कमान को यह कहा था कि अगर मेरी वजह से पार्टी के अंदर कोई दिक्कत है, मेरी वजह से अगर मंत्री विधायकों में कोई नाराजगी है,
तो मैं अपना इस्तीफा दे सकता हूं, मैं बाद में हूं, पार्टी पहले है, सरकार पहले है, सरकार बचनी चाहिए, पार्टी बचनी चाहिए। अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत आती तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह बात जो है मैंने कही थी और इस बात को मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह बात मैंने कतई नहीं कही थी। जिन चैनलों ने कही थी कायदे से उनको माफी मांगनी चाहिए। अब बड़ी बात मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की गैर मौजूदगी के अंदर बजट पारित करा लिया है और विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं, विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित हो गया है। तो मतलब बजट को जो पारित होने को लेकर के जो अटकलें लग रही थी कि बजट पारित नहीं हो पाएगा, सरकार के पास नंबर नहीं है, कैसे करेगी, तो वो अब दूर हो गया है। बजट इस वक्त में पारित हो गया है। दूसरी बड़ी बात कि सदन को, विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी सुबह जो मैंने खबर बताई थी आपको कि बीजेपी लगातार डिमांड कर रही थी, बीजेपी कह रही थी कि वोट ऑफ डिवीजन करवाया जाए। वोट ऑफ डिवीजन का मतलब यह था कि सरकार वोटिंग कराए और वोटिंग करा करके बताए कि कितने लोग सरकार के साथ हैं, कितने लोग जो है वो सरकार के साथ नहीं है। यह बजट के ऊपर वोट ऑफ डिवीजन की मांग की गई थी, लेकिन इस वोट ऑफ डिवीजन की बात अब बिल्कुल खत्म हो गई है। बजट पारित हो गया है और बजट पारित होने के साथ साथ विधानसभा के सत्र को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यानी सरकार के ऊपर फिलहाल जो संकट के बादल छाए हुए थे वो अब टल चुके हैं और कांग्रेस की सरकार सेफ जोन में इस वक्त में नजर आ रही है। यह जरूर है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर और उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने पाला बदलने की कोशिश की है, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है सरकार को बचाने की। अभी पहले सरकार को बचाएंगे और उसके बाद में जिसने जो जो किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है। तो इस वक्त में सदन में बजट पारित हो गया है, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र पारित किए जाने के बाद में बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से संबंधित विधेयक को पारित कराने के लिए प्रस्ताव किया। सदन विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पास हुआ। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने चेयर से कागज छीने, उन पर कार्रवाई की जाए। जिन्होंने सदन में नाटी लगाई उन पर भी कार्रवाई की जाए। जयराम को सत्ता की भूख है। ये जयराम ठाकुर अलग हैं और जयराम रमेश अलग हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव हैं, पूर्व मौजूदा सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर हैं। लेकिन जयराम ठाकुर वो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना करें आप। ये जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है, गुंडागर्दी से यह प्रदेश नहीं चलेगा, यह देवभूमि है, अफसरों को डराने की बात ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर का और विपक्ष का राज्यसभा के चुनाव के समय व्यवहार सही नहीं था। तो यह बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और इसके बाद में प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट आया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए सदन में बहस शुरू हो गई है। पार्टी की तरफ से स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुधवार 1:30 बजे तक का समय दिया गया था। स्पीकर के समक्ष दोनों पक्षों के वकील बहस करेंगे। कांग्रेस पार्टी की पैरवी करने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता पहुंचे हैं। तो अब जो है वो जो 6 विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे उनको अब अयोग्य करने की जो है वो अब कवायद शुरू हो गई है। और इसके बाद में जो है वो सरकार को लेकर के जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सरकार नैतिक आधार खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अब देखिए कैसे बातें कही जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि इस्तीफा पेश कर दिया है, या हो सकता है कि आलाकमान ने उनसे मांगा हो, मुझे पता नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। हमने सुबह ही राज्यपाल से मुलाकात की थी और हमने कहा था कि बजट पास कराने के लिए कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है। ऐसे में वो भाजपा विधायकों को निलंबित करेंगे। आज सदन में आते ही संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि 15 विधानसभा सदस्यों को निलंबित करने के लिए कहा गया। हमें मार्शलों के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में निलंबन का प्रावधान तब होता है जब हम
सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हों, हम चर्चा के लिए तैयार थे। तो यह बात जयराम ठाकुर जो है यहां पर कह रहे हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली हुई है और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है कुछ देर पहले और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए भाजपा सरकारी सुरक्षा और मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है। वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत की चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वह प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका यह रवैया अनैतिक है, असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ नहीं खड़ी हुई, अब प्रदेश के राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। तो ये प्रियंका गांधी की तरफ से जो एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है कि अब से कुछ समय पहले जब बाढ़ आई हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उस वक्त में भाजपा जो है वो बाढ़ में हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है वो उसके साथ में खड़ी नहीं थी, लेकिन अब राजनीतिक आपदा के अंदर जो है उसको धकेल रही है। एक राजनीतिक आपदा जो है वो पैदा की जा रही है। यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग पर रिपोर्ट मांगी गई है और अभी प्राथमिकता सरकार को बचाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर के सरकार गिराने के लिए साजिश रची जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पर्यवेक्षकों को कहा है कि विधायकों से मिलकर के उनकी शिकायतें सुने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। क्रॉस वोटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारी प्राथमिकता सरकार को बचाना है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने दिल्ली के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने जो है वो ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके लिखा है कि हिमाचल की जनता ने पीएम मोदी को नकार कर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया था। जहां हम अपनी गारंटी लागू करने में लगे हुए थे, वहीं मोदी जी अपनी गारंटी लागू करने में लगे हुए थे। मोदी की गारंटी है कि कांग्रेस की सरकारों को गिराओ, लेकिन जनता ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया था हम उसके साथ में विश्वासघात नहीं होने देंगे। यह जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा। कि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था। हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसके आधार पर आगे जो हमें कदम लेना है कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस का जनादेश, असल में ये कांग्रेस को जनादेश है, पर ये जनता का जनादेश है, हिमाचल का जनादेश।
को विश्वासघात नहीं होने देंगे और जो जनादेश हमें मिला है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। तो यानी कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि जो बागी विधायक हैं या सरकार को डिसबैलेंस करने की जिन्होंने कोशिश की उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले सरकार को अभी बचाएंगे। सरकार बचाने के बाद में फिर उनको जो है उनसे हिसाब लिया जाएगा, फिर उनसे बात की जाएगी। अब सोचिए कि किस तरह से पूरा प्रकरण चला, 24 घंटे में कैसे पूरा खेल जो है पलट गया और कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से वहां पर एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है और बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई इस पूरे प्रकरण के अंदर। जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें की गई और उसका खामियाजा अब बीजेपी के सामने है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, हिमाचल में जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय थी। 68 में से 43 सीटें जिनके समर्थन में, तो जाहिर सी बात है उनके लिए राज्यसभा सीट तय थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। हमारा एक दल अभी शिमला में है जो कांग्रेस के नाराज विधायकों से बात करके रिपोर्ट सौंपेगा ताकि हम अपना आगे का फैसला ले सकें। तो जयराम रमेश ने इस बात को कहा है, सुनिए जरा। जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय था, पर अफसोस की बात है कि अंत में लॉटरी सिस्टम के आधार पर बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। क्रॉस वोटिंग हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के जाने माने वकील, कांग्रेस के एक प्रभावशाली प्रवक्ता, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस सीट जीत नहीं पाए। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अभी शिमला में हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए, उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि बीजेपी का आला कमान वो कोई बयान भी देता है कि उनकी सरकार गिराने की कोई मंशा थी या नहीं थी। हालांकि इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन कम से कम उनको स्पष्ट तो करना चाहिए कि आखिरकार हिमाचल में जो उठापटक हुई उसके पीछे कौन था। क्योंकि खुद जयराम ठाकुर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सुबह आकर के कह रहे थे
कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, भाजपा को वोट दिया है, तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ था। तो अब बीजेपी बताए कि कैसे क्रॉस वोटिंग की और कितने विधायक उनके संपर्क में थे जो जिस बात को लेकर के वो दावा ठोक रहे थे कि कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। हिमाचल प्रदेश के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।